हेलो बच्चों, वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल। तो आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो बच्चों, हम पढ़ रहे थे क्यूरोसिटी साइंस फॉर ग्रेड 8। ठीक है, क्यूरोसिटी में क्लास 8 की साइंस का चैप्टर नंबर 3 हेल्थ द अल्टीमेट ट्रेजर, यानी कि स्वास्थ्य क्या है खजाना। ठीक है, तो बच्चों इसमें हमने कवर कर लिया था पार्ट 1। और पार्ट 1 में जो हमने पढ़ा था, सबसे पहले हमने समझा था हेल्थ क्या है, किसे हम हेल्थ कहते हैं। WHO ने एक हेल्थ की डेफिनेशन जो दी है वो हमने समझी थी। ठीक है, हेल्थ क्या है, इसे मैं थोड़ा सा कनेक्ट करते हुए चलूँ तो हेल्थ क्या थी हमारी WHO के हिसाब से, वो क्या है। हेल्थ का मतलब ये नहीं है कि बीमार होना ही या बीमारी ना होना बॉडी में। ठीक है, हेल्थ में हमारी सारी कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल हेल्थ भी आती है। ठीक है, हम शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से स्वस्थ रहते हैं तो इट मीन्स हम क्या है, स्वस्थ हैं। ठीक है, तो उसके बाद है हाउ कैन वी स्टे हेल्दी, हम हेल्दी कैसे रह सकते हैं। कुछ हमारे यहाँ पे हेल्दी रहने के टिप्स बताए हुए थे, तो वो हमने समझे थे क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं हमें जो करनी है, क्या नहीं करनी है हेल्दी रहने के लिए। ठीक है, और अपनी हेल्दी लाइफ को कैसे हमने मेंटेन करना है, ये सब हमने लास्ट क्लास में समझा था। देन हमारा था कीप द एनवायरनमेंट क्लीन, साफ़ सुथरा रहने के लिए या स्वच्छ रहने के लिए, हेल्दी रहने के लिए हमें अपने सबसे पहले इन्वायरमेंट को भी साफ रहना, अच्छे इन्वायरमेंट में भी रहना है। देन हमारा जो टॉपिक था हाउ डू वी नो दैट वी आर अनवेल। ठीक है, हमें कैसे पता चलता है कि हम बीमार होते हैं। ठीक है, कौन से ऐसे सिम्टम या कुछ हमारे सिम्टम्स होते हैं बॉडी में, वो हमें इंडिकेट करते हैं कि हाँ हमें क्या है, कुछ प्रॉब्लम हो गई है या हमें कुछ, हम अनवेल हैं या हम कुछ बीमार हैं। ठीक है, और उसी सिम्टम को देख के डॉक्टर्स क्या करता है, फिर हमारी जो डिजीज़ होती है उसे वो डायग्नोज करता है या समझता है। ठीक है, अगर हम अनवेल हैं तो डॉक्टर क्या करता है, उन सिम्टम्स को देख के उन्हें पहचानने की कोशिश करता है। तो ये हमने पार्ट 1 में ये सारे टॉपिक कवर कर लिए थे। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो होने वाला है डिजीजेस, व्हाट आर द कॉजेज एंड टाइप्स। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है डिजीजेस, व्हाट आर द कॉजेज एंड टाइप्स, बीमारियां, उनके क्या कारण हैं और कितने प्रकार की हैं। ठीक है, तो आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अ डिजीज इज अ कंडीशन, डिजीज क्या है, कंडीशन है दैट अफेक्ट्स द नॉर्मल वर्किंग ऑफ द बॉडी और माइंड। डिजीज एक ऐसी कंडीशन है जो हमारी अफेक्ट करती है, प्रभावित करती है नॉर्मल वर्किंग, हमारी जो सामान्य दिनचर्या है, हम जो सामान्य वर्किंग हमारी हो रही है उसे प्रभावित करती है। चाहे वो हमारी बॉडी की बात है, चाहे हमारे माइंड, यानी कि हमारी बॉडी माइंड का, हमारा जो शरीर है, हमारा जो दिमाग है वो नॉर्मली काम कर रहा है, किसी वजह से, किसी कंडीशन की वजह से वो अफेक्ट होता है, तो वही डिजीज है। इट कैन हैपन्स व्हेन वन और मोर ऑर्गन्स, अब ये कब होता है, जब एक या एक से ज़्यादा ऑर्गन, ठीक है, ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गन सिस्टम स्टॉप फंक्शनिंग प्रॉपरली। हमारी बॉडी में चाहे कोई ऑर्गन है या बहुत सारे ऑर्गन है या हमारा पूरा ऑर्गन सिस्टम ही प्रॉपर अच्छे से काम नहीं कर रहा है, प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर रहा है, तो ये अफेक्ट हो जाते हैं। सम डिजीजेज आर कॉज्ड बाई जर्म्स लाइक, अब इनमें से जो कुछ बीमारियां हैं वो कैसी होती हैं, कुछ जर्म्स जैसे कि बैक्टीरिया से, वायरसेस से, फंगी, वॉर्म, इवन बाई प्रोटोजोआ, मतलब इन सभी से ये जो जर्म्स होते हैं, बैक्टीरिया है, चाहे वायरस है, चाहे फंगी है, चाहे वॉर्म्स हैं, ये सभी जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, इनसे ये बीमारियां होती हैं। दीज डिजीजेस कॉजिंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजन, और डिजीज को कॉज करने वाले जो ये ऑर्गेनिज्म है इन्हें क्या कहा जाता है, पैथोजन कहा जाता है। ठीक है, हाँ, तो ये जो डिजीज करते हैं, जो बीमारियां ये पैदा करते हैं, बीमारी पैदा करने वाले डिजीज का जो मेन कारण है, जिनकी वजह से बीमारियां होती है, उन्हें पैथोजन कहा जाता है। पैथोजन मतलब रोगाणु। ठीक है, डिजीज मतलब रोग, पैथोजन मतलब रोगाणु, यानी कि जो ये रोग या बीमारियां पैदा करते हैं। अदर डिजीज मे रिजल्ट, और बाकी जो डिजीजेज हैं मे रिजल्ट फ्रॉम पुअर न्यूट्रिशन, और कुछ तो ऐसी भी होती हैं जो पैथोजन से नहीं होती है, वो होती है पुअर न्यूट्रिशन। अगर हम अच्छा खाना नहीं ले रहे हैं, अच्छे न्यूट्रिशन नहीं ले रहे हैं, और अनहेल्दी लाइफ स्टाइल, और हमारी जो लाइफ स्टाइल है अनहेल्दी है, उस वजह से भी हम बीमार पड़ जाते हैं। सम डिजीजेस लास्ट फॉर अ शॉर्ट टाइम वाइल अदर्स कैन कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग टाइम, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं कुछ समय के लिए, छोटे समय के लिए हमें होती हैं, कम समय में ही होती हैं और ठीक हो जाते हैं, और कुछ बीमारी तो ऐसी होती हैं कैन कंटिन्यू, लंबे समय तक वो बनी रहती है हमारी बॉडी में। ठीक है, एंड नीड रेगुलर ट्रीटमेंट, और उनको तो रेगुलर ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ जाती है या रेगुलर केयर की नीड हो जाती है। डिजीजेस कैन बी ग्रुप्ड इनटू 2 मेजर टाइप्स, डिजीज जो होती हैं 2 बड़े टाइप्स में इनको डिवाइड किया है। देयर कॉज, इनके कारणों को देख करके, हाउ दे स्प्रेड, और किस प्रकार से फैलते हैं, इनको 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। अब ये कौन कौन सी बीमारियां हैं, नंबर 1 इज नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जो नंबर 1 है वो है आपकी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। ठीक है, सम डिजीजेस लाइक कैंसर, डायबिटीज,
और अस्थमा आर नॉट कॉज्ड बाई द पैथोजन, ये पैथोजन से नहीं होती हैं। एंड डू नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को फैलती भी नहीं है, ठीक है। दे आर यूजुअली लिंक्ड टू लाइफ स्टाइल, ये हमारी किस पे डिपेंड करती है, हमारी लाइफ स्टाइल से लिंक होती है, हमारी डाइट से लिंक होती है और इन्वायरमेंट से लिंक होती है। यानी कि हमारी लाइफ स्टाइल खराब होने की वजह से, हमारी डाइट पूरा होने की वजह से या किसी वजह से हमारा इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, तो ये बीमारियां क्या हो जाती हैं, तो ये बीमारियां हमारी बॉडी में आ जाती हैं, ठीक है। या इन रीजंस की वजह से ये जो बीमारी हैं हमारी बॉडी में पैदा हो जाती हैं, ठीक है। अब है कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल क्या होती हैं, डिजीजेस कॉज्ड बाय पैथोजन, वो बीमारियां जो पैथोजन से होती हैं, ठीक है, किसी रोगाणु से होती हैं, आर कॉल्ड द कम्युनिकेबल डिजीजेस, इन्हें कम्युनिकेबल डिजीजेस कहते हैं। दे कैन स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकती है। जैसे नॉन कम्युनिकेबल फैलती तो नहीं है, ट्रांसफर होकर नहीं आती हैं, हमारी कुछ लाइफ स्टाइल्स, हमारी पुअर डाइट या कुछ इन्वायरमेंट की वजह से हमारी बॉडी में बन जाती है, हमारी बॉडी में उत्पन्न हो जाती हैं, ठीक है। और दूसरी ओर है कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल वो होती हैं जो फैलती, यानी कि इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन किसी पर्सन को है, उसकी वजह से वो हमें, हमारी बॉडी में भी इन्फेक्शन हो सकता है, यानी कि फैलने वाली वो कोई भी वेक्टर इसका हो सकता है। चाहे हम गंदा खाना खाएं, खाने का इन्फेक्शन हो सकता है, एयर के थ्रू हमारी बॉडी में इन्फेक्शन आ सकता है, किसी के डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। हेल्दी जो पर्सन है और अनहेल्दी पर्सन के इन्फेक्शन से वो बीमारी या डिजीज हमें हो सकती है। सम एग्जांपल्स ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेज आर टाइफॉइड, डेंगू, फ्लू, चिकन पॉक्स एंड कोविड-19, ये इन्फेक्शियस डिजीज होती है या कम्युनिकेबल होती है, ये फैलने वाली होती हैं। वन पर्सन से दूसरे पर्सन में किसी भी मीडियम से, किसी भी मोड से ये ट्रांसफ़र हो सकती हैं, चाहे एयर से होंगी, चाहे फूड से होंगी, चाहे वाटर से होंगी, चाहे ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से होंगी, चाहे कोई वेक्टर, चाहे वो इंसेक्ट बाइट करे, चाहे वो डॉग बाइट करे, चाहे मॉस्किटो बाइट करे, चाहे फ्लाइज के थ्रू हो, तो ये किसी ना किसी मीडियम से हमारे पास तक आ जाती हैं, ये कम्युनिकेबल डिजीज़ होती हैं। इन रिसेंट ईयर्स नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, रिसेंट ईयर में क्या हो रहा है, जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जैसे कि एनसीडीएस का मतलब ये है नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, लाइक डायबिटीज़, अब डायबिटीज़ है, हार्ट डिजीज़ है, कैंसर हैव बिकम मोर कॉमन इन इंडिया, ये जो बीमारी हैं आजकल ज़्यादा हमारी देश में हो रही हैं। कौन कौन सी बीमारियां हैं, जैसे डायबिटीज़ ज़्यादा हो रहा है, हार्ट डिजीज़ ज़्यादा हो रही है, कैंसर बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है हमारे इंडिया में। दिस इज़ हैपनिंग कि इसलिए हो रहा है बिकॉज ऑफ द चेंजेस इन हाउ पीपल्स लिव, ये इसलिए हो रहा है कि चेंजेस इन हाउ पीपल लिव, कि लोग कैसे रहें, बदलाव की वजह से। अब क्या चेंजेस आए हैं लोगों की लाइफ स्टाइल में, सच इज ईटिंग मोर प्रोसेस्ड फूड, एक तो आजकल क्या खाया जा रहा है सबसे ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको पार्ट 1 में बताया था कि प्रोसेस्ड फूड क्या होता है, जो बहुत सारी प्रोसेस के बाद नेचुरली नहीं हमें मिलता है, वो बहुत सारी प्रोसेस के बाद, अलग अलग प्रोसेस के बाद हमारे पास तक पहुँचता है, ठीक है। तो हम वो ज़्यादा खा रहे हैं आजकल। गेटिंग लेस एक्सरसाइज कम हो रही है, एंड लिविंग लॉन्गर लाइफ, और क्या कर रहे हैं हम, लंबा जीवन व्यतीत करने की वजह से, ठीक है। कम एक्सरसाइज करना और लंबा जीवन, लंबी लाइफ मतलब लंबा जो हमारा लाइफ स्टाइल है या डे है, लिविंग लॉन्गर लाइफ और लंबी लाइफ जीने से, ठीक है। टुडे मोस्ट डेथ्स इन इंडिया आर कॉज्ड बाय एनसीडीएस, आजकल जो हो रही है नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज जो हो गई है इंडिया में, इसकी वजह से डेथ भी हो जा रही है। अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंसेस बिटवीन द टू टाइप्स ऑफ हेल्प्स अस नो हाउ डिजीजेज स्प्रेड एंड हाउ टू प्रिवेंट देम, अब इन दोनों टाइप की बीमारियों को अगर हम समझें तो हम ये जान सकते हैं कि ये बीमारियाँ कैसे हो रही हैं और इनसे कैसे बचा जाए। अब इसमें आपका है हाउ आर कम्युनिकेबल डिजीजेस कॉज्ड एंड स्प्रेड, कम्युनिकेबल डिजीज का क्या कारण है और ये कैसे फैलती हैं। ऑल कम्युनिकेबल डिजीजेस आर कॉज्ड बाय पैथोजन, सभी कम्युनिकेबल डिजीज जो होती है वो पैथोजन से होती है, जैसे कि हमने शुरू में ही पढ़ा था, कम्युनिकेबल डिजीज पैथोजन लेकर आते हैं हमारे पास तक, ठीक है, रोगाणु लेकर आते हैं। दीज पैथोजेंस कैन एंटर आवर बॉडी, अब ये पैथोजन जो होते हैं हमारी बॉडी में एंटर करते हैं, कैसे एंटर करते हैं, थ्रू एयर, चाहे वो हवा से करें जो हम ब्रीथ करते हैं, सांस में लेते हैं, और बाई द कंज्यूमिंग कंटामिनेटेड फूड, या तो हम संदूषित या प्रदूषित खाना खाते हैं, खराब खाना हम खाते हैं, या फिर वाटर, पानी से, गंदा पानी पीने से, मतलब कह सकते हैं गंदा खाना खाने से, गंदा पानी पीने से, या कुछ और भी हो सकता है इससे ज़्यादा। बट हाउ डू दीज पैथोजेंस स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, अब ये जो पैथोजन होते हैं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैसे फैलते हैं। वन कॉमन वेज थ्रू एयर, इनमें से जो एक कॉमन तरीका है ये हवा से फैलते हैं। व्हेन एन इन्फेक्टेड पर्सन कफ और स्नीज, मान लो अगर किसी व्यक्ति को क्या है, खांसी हो रही है, छींक आ रही है, तो उस इन्फेक्टेड पर्सन से वो अपने जो पैथोजन है वो कहाँ रिलीज़ करेगा, एयर में करेगा, देन वो
किसी एक हेल्दी पर्सन में ट्रांसफर हो जाएंगे, ठीक है, कम्युनिकेट हो जाएंगे। और थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, या फिर किससे होते हैं, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट लाइक द शेकिंग हैंड, या तो हाथ मिलाने से होंगे, या फिर इनडायरेक्टली बाय द शेयरिंग, या हम कोई भी चीज़ इनडायरेक्टली शेयर कर रहे हैं किसी को, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों से कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होती हैं, ट्रांसफ़र होती हैं। उसके अलावा हम इनडायरेक्टली बाय शेयरिंग पर्सनल आइटम ऑफ ए इन्फेक्टेड पर्सन, किसी इन्फेक्टेड पर्सन को इनडायरेक्टली कोई चीज़ हम दे रहे हैं या शेयर कर रहे हैं, उससे भी ये क्या हो सकती है, स्प्रेड हो सकती है बीमारी। अब इसमें है सम ऑफ द कम्युनिकेबल डिजीजेज स्प्रेड थ्रू द कंटामिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर और फूड। इनमें से कुछ कम्युनिकेबल जो डिजीज़ है वो कैसे फैलती हैं, कंटामिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर, गंदा पानी पीने से, गंदा खाना खाने से। सम पैथोजेंस आर ऑल्सो स्प्रेड बाय इंसेक्ट, कुछ पैथोजन तो इंसेक्ट से भी फैलते हैं, जैसे कि मॉस्क्यूटोज एंड द हाउस फ्लाइज, ठीक है, मच्छर या फिर मक्खी से। दीज इंसेक्ट आर कॉल्ड अ वैक्टर, इनको क्या कहा जाता है, वैक्टर कहा जाता है, ठीक है। वैक्टर यानी कि बीमारी को लेने वाले या वाहक हिंदी में बोला जाता है, ठीक है, बीमारियों को जो लेके जाते हैं। अब वो कोई भी इंसेक्ट मॉस्क्यूटोज हो सकता है, हाउस फ्लाई या कोई भी और अदर इंसेक्ट हो सकता है, ये वेक्टर होते हैं। बाय अंडरस्टैंडिंग हाउ डिजीज, अब इन डिजीज को समझने के लिए ये कैसे फैलती हैं, वी कैन टेक सिंपल स्टेप्स टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ एंड अदर। लेट अस फाइंड आउट हाउ दिस कम्युनिकेबल डिजीजेज स्प्रेड एंड हाउ वी कैन प्रिवेंट देम, ठीक है, ये कैसे फैलती है और इनसे कैसे बचा सकता है, देखते हैं। अब इसके लिए तो देखिए टेबल हमारी दी है, इसमें बहुत सारे डिजीज दी हैं, ठीक है। सीधे हम आते हैं टेबल में, ये टेबल आपकी दी 3.1, इसमें है कुछ बीमारियों के नाम हैं, ये आपकी बीमारियां हैं, कम्युनिकेबल डिजीजेस अफेक्टिंग ह्यूमन, जो ह्यूमन को अफेक्ट कर रही हैं, ठीक है। अब इसमें से डिजीज़ दी है आपकी, कॉजल एजेंट दिया है, क्या किस एजेंट क्या है इसका, ठीक है, वायरस है, बैक्टीरिया है, फंगी है और प्रोटोजोआ है, किससे हो रही है, कॉजल एजेंट में वो आपका आ जाता है। साइट ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेक्शन का क्या इन्फेक्शन करती, क्या इन्फेक्ट करती हैं ये चीज़ें फिर, ठीक है, इनसे हमारी बॉडी में क्या इन्फेक्ट होता है, सिम्टम क्या होते हैं और उनसे कैसे बचा जाए। अब है आपका कॉमन कोल्ड एंड इन्फ्लुएंजा जो होता है ये वायरस से होता है और इफेक्ट करता है हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ठीक है। सिम्टम इसके होते हैं नज़ल, कॉन्गेस्शन एंड द डिस्चार्ज, सोर थ्रॉट, फीवर का, बॉडी एक, ठीक है। और इससे प्रिवेंट हम कर सकते हैं वॉशिंग हैंड फ्रिक्वेंटली, बार बार अच्छे से हाथ धोने हैं, नॉट शेयरिंग पर्सनल आइटम, कवरिंग द माउथ एंड नोज, ठीक है। नेक्स्ट हमारा चिकन पॉक्स जो वायरस से होता है, इससे भी हमारा ऑर्गन होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड स्किन इफेक्ट होती है। इसमें होता है माइल्ड फीवर, इची स्किन, रैसेस, ब्लिस्टर्स हो जाते हैं बॉडी में, ठीक है। कंप्लीट, अब इसके लिए प्रिवेंटिव मेजर है कंप्लीट आइसोलेशन ऑफ द पेशेंट, को कंप्लीटली आइसोलेट कर दो, बिल्कुल अलग कर दो। कवरिंग द माउथ एंड नोज वैक्सीनेशन, ठीक है, या फिर माउथ एंड नोज कवर करना है या वैक्सीनेशन से ये ठीक होगा। फिर है मिजल्स, मिजल्स होते हैं वायरस से, अब इसमें इफेक्ट होता है हमारी स्किन होती है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है। इसके सिम्टम है फीवर आना, सोर थ्रॉट एंड द रेडिश रैसेस ऑन द नेक, ईयर एंड अदर पार्ट्स ऑफ द स्किन। अब इसके प्रिवेंटिव मेजर है आइसोलेशन ऑफ द पेशेंट, कवरिंग द माउथ एंड द नोज, मेंटेनिंग गुड हाइजीन एंड वैक्सीनेशन से ये ठीक होगा। ये टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, ये होता है बैक्टीरिया से, अफेक्ट करता है लंग्स को, ठीक है। और इससे जो सिम्टम होते हैं कफ, फीवर, फैटिक, लॉस ऑफ एपेटाइट, नाइट स्वेट्स, ठीक है, नाइट में स्वेट आता है, इसके जो सिम्टम होते हैं। अब इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं अवॉइडिंग क्लोज कॉन्टैक्ट विद टीबी इन्फेक्टेड पीपल, ठीक है, जो जिसे टीबी हुई है उससे दूर रहना है, उसके कॉन्टैक्ट में नहीं आना है। कवरिंग द माउथ एंड नोज, मेंटेनिंग गुड हाइजीन, गेटिंग वैक्सीनेटेड, ठीक है। तो इन सबसे हम इसे बच सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है डिजीज स्प्रेड थ्रू द कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड, कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो किससे होती है, कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड, यानी कि गंदा खाना खाने से और गंदा पानी पीने से, कंटामिनेट फूड एंड वाटर, ठीक है। इसमें है हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ए जो होता है ये भी वायरस से होता है। इसमें जो हमारा बॉडी का पार्ट्स इफेक्ट होता है वो है लीवर, इसके सिम्टम है फैटिक, फीवर, लॉस ऑफ एपेटाइट, नोजिया, वॉमिटिंग होना, जॉइंटिस, पेन इन द अपर राइट एब्डोमेन, ठीक है, ऊपर जो पेट है हमारा वहाँ पे राइट पार्ट में दर्द होता है। ड्रिंकिंग बॉइल्ड वाटर वैक्सीनेशन, इसका हम इससे बच सकते हैं, एक तो साफ बॉइल पानी पीना है एंड वैक्सीनेशन से बच सकते हैं। फिर एक कॉलेरा, कॉलेरा जो होता है बैक्टीरिया से होता है, इंटेस्टाइन से हमारी इफेक्ट करती है। इसके सिम्टम है डायरिया होना एंड डिहाइड्रेशन हो जाना, ठीक है, लूज मोशन कहेंगे, डायरिया लूज मोशन जैसे होंगे, एंड डिहाइड्रेशन, बॉडी में पानी की कमी हो जाती है। फिर एंड मेंटेन पर्सनल हाइजीन एंड गुड सैनिटरी हैबिट्स, कंजप्शन ऑफ द प्रॉपरली कुक्ड फूड, अच्छा हमें कुक्ड पका हुआ खाना खाना, एंड बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर एंड वैक्सीनेशन से ये ठीक होगा। नेक्स्ट हमारा है टाइफॉइड, टाइफॉइड जो होता है ये बैक्टीरिया से होता है और हमारा जो ऑर्गन इफेक्ट करता है वो होता है इंटेस्टाइन। इसके जो सिम्टम है इसमें हेडेक होता है, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट लगता है, फीवर एंड द डायरिया इसमें भी हो जाता है। इसके लिए हम प्रिवेंटिव मेजर हमारे जो है मेंटेन पर्सनल हाइजीन एंड गुड सैनिटरी हैबिट्स, ठीक है, कंजप्शन ऑफ द प्रॉपरली कुक्ड फूड एंड बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर या फिर वैक्सीनेशन। नेक्स्ट हमारा है एस्केरिसिस, यानी कि राउंड वॉर्म, यानी कि वॉर्म से होता है, ये इंटेस्टाइन में ही होता है।
अब इसमें जो हमारी सिम्टम है, वॉम इन स्टूल में वॉम हमें दिखाई देंगे, लॉस ऑफ एपेटाइट, पुअर ग्रोथ, ठीक है, डायरिया, वेट लॉस, एनीमिया, ठीक है। अब इसके लिए हमें प्रिवेंटिव मेजर है, मेंटेन पर्सनल हाइजीन मेंटेन करनी है, गुड सैनिटरी हैबिट्स फॉलो करनी है, एंड द कंजप्शन ऑफ द प्रॉपर्ली कुक्ड फूड एंड द बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर। अब हमारी नेक्स्ट जो डिजीजेज आ जाती हैं, डिजीजेस ट्रांसमिटेड बाय इंसेक्ट से होने वाली बीमारियां हैं। इसमें इंसेक्ट से होती है मलेरिया। मलेरिया जो होता है वो प्रोटोजोआ से होता है, ठीक है। इफेक्ट होते हैं हमारी स्किन एंड ब्लड, दोनों इफेक्ट होते हैं। एंड इसमें जो सिम्टम होते हैं, बहुत ज़्यादा फीवर आता है, ठीक है, प्रोफ्यूज स्वेटिंग एंड द पीरियोडिक चिल्स, ठीक है। नेक्स्ट आपका इसमें है, इसको हम कैसे रोक सकते हैं, बचा जा सकता है, यूज़ ऑफ मॉस्किटो नेट्स एंड द नेट्स एंड रेपेलेंट्स, वेयरिंग लॉन्ग स्लीव्स क्लोज, कंट्रोल द मॉस्किटोज ब्रीडिंग की यानी कि मॉस्किटो ब्रीड करें इनको कंट्रोल करना, एंड द अराउंड योर होम, अपने घर के आसपास, ठीक है। डेंगू या फीवर, ठीक है, डेंगू फीवर, ब्रेकबोन फीवर भी कहेंगे इसे। ये होता है वायरस से अफेक्टेड, जो हमारा बॉडी का पार्ट है, स्किन होती है और ब्लड होता है इसमें भी। इसमें जो होता है फीवर आना, हेडेक, मसल्स एंड जॉइंट पेन, नोजिया। यूज ऑफ मॉस्किटो नेट एंड द रेपेलेंट्स एंड वियरिंग लॉन्ग स्लीव क्लोथ्स, कंट्रोल ऑफ मॉस्किटो ब्रीडिंग इन अराउंड योर होम्स एंड अवॉइडिंग एरियाज विद स्टिल वाटर, ठीक है। तो ये हमने कुछ डिजीजेस देखी किससे ये स्प्रेड हो रही हैं, इनको कैसे रोक सकते हैं और हमारे कौन कौन से बॉडी के पार्ट्स में इफेक्ट करते हैं, ठीक है। अब जो भी हमने टेबल को समझा, ये सारी आपकी इन्फेक्शियस डिजीज जो स्प्रेड हो रही हैं और कैसे इनसे बचा जा सके ये देखे थे। अब इसके लिए हमारे कौन कौन से जो इंपॉर्टेंट प्रिकॉशंस दिए हैं वो देख लेते हैं इसे। इसमें है कीपिंग आवर सेल्फ एंड आवर सराउंडिंग क्लीन, सबसे पहले बीमारियों से बचना है इन सबसे, तो खुद को और अपने आसपास को साफ सुथरा रखना है। प्रैक्टिसिंग बेसिक हाइजीन एवरीडे, हर दिन जो बेसिक हमारी हाइजीन है उसका ध्यान रखना है। वॉशिंग हैंड्स विद सोप एंड वाटर टू रिमूव पैथोजन, अपने हाथों को सोप से पानी से धोना है जिससे कि पैथोजन रिमूव हो जाए। कवरिंग अवर माउथ एंड नोज वाइल कफिंग और स्नीजिंग, खांसते और छींकते समय माउथ को क्या करना है और नोज को कवर करना है। वियरिंग अ मास्क इन क्राउडेड प्लेसेस, क्राउडेड प्लेस में मास्क पहनना है, प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन। अवॉइडिंग शेयरिंग ऑफ पर्सनल आइटम लाइक द टॉवल्स एंड द हैंकी, हैंकरचीफ एंड टॉवल जो है उससे अवॉइड करना है कि दूसरों को हम शेयर करें या दूसरों का यूज़ करें। कीपिंग अवर होम फूड एंड वाटर क्लीन, अपने घर को, खाने को और पानी को हमेशा क्या रखना है, साफ सुथरा रखना है। स्टेइंग एट होम एंड रेस्टिंग, घर में रुकना है, रेस्ट करना है। व्हेन वी आर द अनवेल, जब हम अनवेल हो। हेल्प द बॉडी रिकवर, जिससे हमारी बॉडी को रिकवर होने में हेल्प मिलेगी। एंड द मिनिमाइज स्प्रेडिंग द डिजीज टू अदर, और ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों में बीमारियाँ जो है वो कम स्प्रेड होंगी, कम फैलेंगी। हाउ आर नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस कॉज्ड, अब नॉन कम्युनिकेबल जो बीमारियां हैं वो होती कैसी हैं। यू लर्न दैट नॉन कम्युनिकेबल डिजीज लाइक द कैंसर, डायबिटिक एंड एस्थमा आर लिंक्ड टू लाइफ स्टाइल। अब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो है वो हमारी लाइफ स्टाइल से लिंक होती है, हमारी डाइट से होती हैं, आवर इन्वायरमेंट से होती हैं। दे आर मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन इंडिया, और भारत में मेन जो डेथ का कारण है वो यही है। इन ग्रेड 6 यू ऑल्सो लर्न अबाउट डिजीज लाइक द स्कर्वी, एनीमिया एंड गोइटर। क्लास 6 में जैसे कि आपने पढ़ा होगा कुछ बीमारियां, गोइटर, एनीमिया, ठीक है, जो किससे होती हैं, विच आर कॉज्ड बाई लैक ऑफ द स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट, जो किसी न्यूट्रिएंट की कमी से होती है, हमारे खाने में कुछ न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, उनसे होती हैं। इन द डाइट दीज आर कॉल्ड द डिफिशियंसी डिजीज, इन्हें डिफिशियंसी डिजीज कहते हैं। एंड आर ऑल्सो नॉन कम्युनिकेबल, ये भी नॉन कम्युनिकेबल होती हैं। डिजीजेस सच एज कैंसर, डायबिटिक एंड द अस्थमा में ऑफन परसिस्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, ये लंबे समय तक रहती हैं, ज़्यादातर मोर देन 3 मंथ, ठीक है। आर रेफर टू एज अ क्रोनिक डिजीज़, इन्हें क्रोनिक डिजीज़ भी कहा जाता है, इसीलिए लंबे समय तक रहती है। ऐसा नहीं कि ये 1 दिन 2 दिन 1 हफ्ते में सही हो गई, लंबे टाइम तक, ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने तक भी ये चल सकती है हमारी, उससे ज़्यादा भी, तो ये हमारी होती है क्रोनिक डिजीज़। डायबिटीज़ इज़ कॉमन डिजीज़ विच इज़ द बिकमिंग मोर प्रिवेलेंट इन एडल्ट्स एज वेल एज चिल्ड्रन। आजकल डायबिटिक जो हो रहा है ये जो बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है, एडल्ट में तो हो ही रहा है, उसके साथ साथ बच्चों में भी ये डायबिटीज़ होने लगा है। इनफैक्ट इंडिया नाउ हैज़, जबकि इंडिया में क्या है, हम 1 ऑफ द हाईएस्ट नंबर ऑफ पीपल्स विद डायबिटीज़ के जो नंबर से बहुत ज़्यादा है इन द वर्ल्ड, इन द ऑफन डेवलप्स ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ द हार्मोनल्स इम्बैलेंस। अब जो हमारे वर्ड है प्रायः ऑफनली क्या हो रहा है, डेवलप्स ड्यू टू, ये डेवलप हो रहा है किसकी वजह से, हमारी बॉडी में जो हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया है, अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स हो रही हैं, खाने की जो आदतें हैं ख़राब हो रही हैं, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़, लोग फिजिकल एक्टिविटीज़ भी नहीं कर रहे हैं, बीइंग ओवरवेट और ओबेस, मोटे हो रहे हैं, एंड अदर रीजन भी इसके हो सकते हैं, ठीक है। तो इनको बचने के लिए, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के लिए समझते हैं कि क्या है इनकी प्रिवेंशन, इसके लिए लेटेस्ट सर्वे करते हैं। फाइंड आउट 3 मोस्ट कॉमन लाइफ स्टाइल रिलेटेड डिजीज़ इन योर नेबरहुड, 3 लाइफ स्टाइल ऐसे ढूंढो जो तुम्हारे आसपास में हो रही हैं बीमारियों से रिलेटेड,
ठीक है, लाइफ स्टाइल से होने वाली बीमारियाँ। टॉक टू डॉक्टर, नर्स, हेल्थ वर्कर्स, इवन द फैमिली मेम्बर who knows about health and what kind of lifestyle change can help prevent or manage this disease। आपने डॉक्टर से बात करनी, नर्स से या हेल्थ वर्कर से या फिर फैमिली मेम्बर से भी बात कर सकते हैं। ये जानना है या पता लगाना है कि कौन कौन सी ऐसी हेल्थ और कौन कौन सी ऐसी लाइफस्टाइल बदल रही हैं, बदलने से जो हमारी हेल्प कर सकती, कौन कौन सी ऐसी लाइफस्टाइल में बदलाव ला के हम मतलब इन बीमारियों से बच सकते हैं। यू कैन ऑल्सो कंसल्ट ट्रस्टेड हेल्थ वेबसाइट, बुक्स, टीचर्स एंड डॉक्टर्स। ठीक है, तो आप इन सबसे भी कंसल्ट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। उसके अलावा है फिल इन द टेबल 3.2 एंड लर्न मोर अबाउट लाइफ स्टाइल रिलेटेड डिजीज़। ठीक है, लाइफ स्टाइल से रिलेटेड जो बीमारियां हैं कौन कौन सी हैं, जैसे कि आजकल की कॉमन लाइफ स्टाइल रिलेटेड डिजीज ओबेसिटी यानी कि मोटापा। अब इसके लिए क्या सजेस्ट किया है कि एक तो बैलेंस डाइट लेनी है एंड एक्सरसाइजिंग रेगुलरली। ठीक है, रेगुलरली एक्सरसाइज करना है। डायबिटीज़ का दिया है, डायबिटीज़ के सिम्टम दिए हुए हैं। डायबिटीज़ के सिम्टम है फ्रिक्वेंट यूरिनेशन होना, एक्सेसिव थ्रस्ट, वेट लॉस, टायर्डनेस, स्लो हीलिंग। ठीक है, अब हाई ब्लड प्रेशर है, इसके अलावा कोई भी डिजीज़ है, ये टेबल आपको पूछना है। चाहे किसी से भी आप कंसल्ट करें, डॉक्टर, नर्स, हेल्थ वर्कर्स, फैमिली के मेंबर्स। ठीक है, फैमिली के मेंबर्स, बुक से, वेबसाइट से, कहीं से भी देख करके जो आपकी ये टेबल है इसे कंप्लीट करना है। उसमें और भी लाइफ स्टाइल से रिलेटेड डिजीजेस आप ऐड। बी ए साइंटिस्ट। डॉक्टर कमल रणदीवे 1970 to 2001 वॉज अ पायोनियरिंग बायोमेडिकल रिसर्चर। ये जो थी कमल रणदीवे जो थी सबसे पहली कह सकते हैं बायोमेडिकल रिसर्चर थी। सी स्टडी हाउ हार्मोन्स एंड सर्टेन वायरसेस आर लिंक टू कैंसर। उन्होंने ये स्टडी किया कि कुछ वायरस और कुछ जो हार्मोन्स हैं उनका लिंक कैंसर से है। हेल्पिंग इम्प्रूव इट्स ट्रीटमेंट। और उन्होंने क्या किया, हेल्प की इसको इम्प्रूव करने में, इसके ट्रीटमेंट को सुधार करने में और इसकी रोकथाम करने में। हर वर्क ऑल्सो शोड हाउ टोबैको डाइट्स एंड पॉल्यूशंस कैन रेज द रिस्क ऑफ कैंसर। और ये बताया कि कैसे टोबैको और हमारी जो डाइट होती है या पॉल्यूशन के बढ़ने की वजह से कैंसर के रिस्क बढ़ गए हैं। हाईलाइटिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थी लाइफ स्टाइल। और क्या हाईलाइट किया उन्होंने, इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थी लाइफ स्टाइल, मतलब अच्छी जो हमारा स्वास्थ्य है उसके लिए हेल्दी लाइफ स्टाइल को इन्होंने क्या किया था, जो है हमारी यानी कि स्वस्थ जो जीवन है उसके इम्पोर्टेंस को, उसके महत्व को इन्होंने बताया था। हाँ, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।